अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, क्या हाल है? खैरियत से? मेरा नाम है ज़ुहैब खान। अच्छा जी, अभी एक वाक़या पेश आया 2 दिन पहले। आपको पता है कि मॉडल कॉलोनी में एक प्लेन क्रैश हुआ और उसकी वजह से कई जानों का नुकसान हुआ। ईद का मौका है, लेकिन इस मौके में भी, एक खुशी के मौके में भी दुख इतना ज़्यादा है कि दिल नहीं कर रहा ईद मनाने को भी, क्योंकि एक बहुत बड़ा लॉस है और हमारी कौम खड़ी हुई है इसके साथ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन कहने का मकसद ये है कि भाई मैं फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे जब जाकर देख रहा हूँ ना, जिस तरह की पोस्ट वगैरह देख रहा हूँ लोगों ने शेयर की हुई है, उससे मुझे थोड़ा सा शिकायत ये है कि देखें, फ़िलासफ़र बनने की कोशिश मत करो भाई। आप जिस तरह की पोस्टें शेयर कर रहे हो ना, 1 मिनट में मंजर तब्दील, मौत बरहक है, ठीक है, और इस तरह से ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। फ़िलासफ़र बनने की कोशिश मत करो, रियलिस्टिक कली देखो मामले को। पत्थर के दौर में नहीं जी रहे आप जिस दौर में जी रहे हो ना, वो 5 जनरेशन का दौर है। ठीक है, उसमें टेक्नोलॉजी बहुत मजबूत है। तो आप इस तरह की कोई भी वो नहीं करो। ठीक है, आप रियलिस्टिकली मामले को समझो। कुछ देखें, वो हमारा ईमान है कि अल्लाह के की रज़ा के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता भाई, ये तो हमारा ईमान है। लेकिन कुछ काम इंसानों के करने के भी होते हैं भाई, हुकूमतों के और इदारों के करने के भी होते हैं। अब जो ये वाक़या पेश आया है, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि भाई ये वाक़या जो है वो अल्लाह की रज़ा को आप जो वो कर रहे हो। एक तो हम शहादत का ठप्पा लगाते हैं और केस को बंद कर देते हैं। ये हमारी एक साइकी बना दी जाती है या है लोगों की, मुझे समझ में नहीं आती ये बात। ठीक है, लेकिन हम उनकी नाअहली के ऊपर क्यों बात नहीं कर रहे, इनकम्पिटेंसी के ऊपर बात क्यों नहीं करते? भाई ये एक सीरीज़ ऑफ इवेंट है, एक वाक़या पेश नहीं आया है कि जब से PIA बना है उसके बाद से आज ही वाक़या पेश आया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बोजा एयरलाइन का भी वाक़या पेश आया था, एयर ब्लू का भी वाक़या पेश आया था, इससे पहले जुनैद जमशेद जिसमें शहीद हुए उसका वाक़या भी पेश आया था। तो देखें, ये सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है और ये रुकने वाला नहीं है सिलसिला। कल को आप भी शिकार होगे, मैं भी शिकार होऊंगा। तो इससे पहले कि आप थोड़ा सा होश के नाखून लो, इस तरह की पोस्टें शेयर नहीं करो, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करो, उनके खिलाफ आप जो है वो आवाज़ बुलंद करो। उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए जो लोग इफ़ेक्ट हुए, जिनकी फैमिलीज इफ़ेक्ट हुई है। पैसा देखें, जानों के ऑल्टरनेट जो है वो पैसा, माली इमदाद कोई काम नहीं करती। एक बंदे को मार दो यार, उसके घर पैसा भिजवा दो। फिर ये तो बकरी ने दूध दिया, वो भी मेंगनी भरा, वो पीने के लायक थोड़ी होगा। कहने का मकसद ये है कि आप देखें कि भाई इतनी एयरलाइंस हैं, कतर एयरवेज है, इत्तेहाद है, एमिरेट्स है। भाई ये 250-250 एयरक्राफ्ट्स के साथ जो है वो ऑपरेट कर रही होती हैं। सिर्फ एमिरेट्स की बात करूं मैं, 3600 परवाज़ें जो है वो ऑपरेट करती है वीकली। ठीक है, चले मैं जो है वो बजट एयरलाइन की बात कर लें, ईजी जेट हो गया, रियान एयरवेज हो गया। रियान एयरवेज ही वीकली जो है वो 458 परवाज़ों के साथ ऑपरेट कर रही होती है, मगर कोई भी ऐसा वाक़या पेश नहीं आता। चीप फ्लाइट्स हैं ये, जिनकी मैं अभी 2 फ्लाइट्स की मिसाल दी है मैंने आपको, तो कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आता। तो क्यों इस तरह का वाक़या पेश आया? क्या इनके अंदर नाअहली है? क्या जो है वो 100 साल से जहाज़ को भैंस के बाड़े में खड़ा किया हुआ था, जंग लग रहा था, वो जो आज निकाला, आज जो है वो फ़नी ख़राबी आई और आज ही जो है वो इतना बड़ा वाक़या पेश आ गया? ऐसा क्यों हुआ? कहने का मकसद ये है कि देखें, नेशनल ज्योग्राफिक पे आप जाके देखें, डिस्कवरी चैनल पे आप जाके देखें कि जब एयर क्रैश होता है ना, कोई प्लेन क्रैश होता है, तो उसके बाद सारी हुकूमत जो है वो सारी कंपनीज़ को बिठाकर, उनके एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट्स को, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स को बिठाकर वहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन करती है जो कि सालों तक चलती रहती है। वो एक एक पुर्जे को रख कर जो है वो एक एक वायर को छोटे से जो है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं कि भाई ये खराबी आई कैसे, उसकी जड़ तक पहुँचते। और उसके बाद जो है वो इतना अपने सिस्टम को इतना ज़्यादा सही करते हैं कि जिस तरह से जो है वो आने वाले वक्तों में कोई ख़राबी नहीं आए, और उस तरह के हादसा जो है वो बहुत ही ज़्यादा ना होने के बराबर होते हैं उनके। ठीक है, तो यहाँ पे तो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं और इस तरह के वाक़यात जो है वो आए दिन होते रहते हैं। मगर मेरे कहने का मकसद है कि देखें, जब तक इनको सज़ाएँ नहीं मिलेंगी इबरतनाक, तब तक ये मामला रुकने वाला नहीं है। अगर एक हादसे के बाद भी CEO को या सरबराहान को इनके खड़ा कर दिया जाता, नौकरियों से फारिग करते, ठीक है, जेलों में बंद करते और इबरतनाक सज़ाएं देते, इन्वेस्टिगेट करते, उनको टॉर्चर करते, ठीक है ना, तो उनको पता चलता है कि नहीं भाई, मिस्टेक जो है वो देखें,
गलती ये नहीं कि गलती हो गई और फिर उसके बाद आके सॉरी बोल दिया, ठीक है। सोशल मीडिया पे पैसे जो लवाहिकीन है, जो इफेक्टेड लोग हैं, उनको कंपनसेट करने के लिए पैसे दे दिए और हीरो बन गए वो लोग। धड़ाधड़ उनकी पोस्टें शेयर कर रहे हैं कि देखें PIA के CEO ने जो है वो पैसे पर फैमिली को जो है वो 10 लाख रुपए कंपनसेट करने का ऐलान कर दिया। तो लोग धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं। थोड़ा सा सेंस इस्तेमाल करो भाई कि ये गलती पेश ही क्यों आई, क्यों जानी नुकसान हुआ लोगों को। तो उनके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन हो, इनको नाअहल करार दिया जाए, इनके पूरे जो सिस्टम है उसको जो है वो इनकम्पिटेंट करार देकर जेलों में डाला जाए और इनको जो है वो कड़ी से कड़ी सजाएं दी जाए। उसके बाद देखें एक वाकया पेश नहीं आएगा कभी। जब डर होगा ना कि यार जॉब तो जाएगी, ठीक है, और उसके बाद जो है वो जेलों में जाएंगे और फिर कड़ी से कड़ी इन्वेस्टिगेशन को फेस करेंगे, कड़े से कड़े टॉर्चर को फेस करेंगे। उसके बाद देखिएगा कभी ऐसा वाकया पेश आए तो फिर आप कभी ऐसा वाकया जो है वो पेश नहीं आएगा। आप लिख कर ले लें। जब खौफ ही नहीं होगा उनके दिलों में तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो कहने का मकसद ये, रिक्वेस्ट ये है कि भाई फिलोसफर बनना छोड़ दो, रियलिस्टिकली सोचो, ठीक है। जो पोस्टें आप शेयर कर रहे हो सोशल मीडिया पे, कंपेन चलाओ इन लोगों के खिलाफ, PIA के खिलाफ, इनके सरबराहान के खिलाफ, कि इनको कड़ी से कड़ी सजाएं दी जाएं और इनको ज़िंदगी भर के लिए नाअहल करार दिया जाए। ये अपनी जॉब के दोबारा हासिल करने के काबिल ना रह सकें ये अपनी जॉब्स को, ठीक है, और स्टाफ को तब्दील किया जाए, ठीक है। नई सर्विस देनी इनको बंद कर दो अपनी दुकान को भाई, लोगों की जानों से मत खेलो। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू।